नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना संकट के दौरान सीएम योगी लगातार टीम 9 के साथ बैठक के हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक करके और सीएम योगी ने आज टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को रोकने के लिए सीएम योगी ने कहा कि गांव-गांव जाकर हमें विशेष ध्यान देना है ताकि चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर की जा रही टेस्टिंग के परिणामों से सीएम योगी काफी संतुष्ट नजर आए हैं। प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई भूखा ना रह जाए, इसके लिए सीएम योगी ने कहा कि कम्युनिटी किचन को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सीएम योगी ने राशन की दुकानों पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। तो सीएम योगी की बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है। टीम 9 के अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई और जिसमें मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा की गई है, समीक्षा हुई है। वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आख्या प्राप्त की जाए। यूपी सरकार अपने सभी कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। चुनाव ड्यूटी में एक भी मौत दुखद है। हर कर्मचारी और उसके परिजनों के साथ संवेदनाएं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पुरानी, तब कोरोना नहीं था। इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की जरूरत है। गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनसेशन और नौकरी देने पर विचार। वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग को आख्या प्राप्त की जाए। तो टीम 9 के अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई जिसमें तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार तक तुरंत मदद पहुंचाई जाए। वहीं ब्लैक फंगस पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध होनी चाहिए। टेस्टिंग को लेकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर की जा रही टेस्टिंग के परिणामों से सीएम संतुष्ट नजर आए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से अनुज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, आज एक बार फिर से टीम 9 के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, चर्चा की गई, समीक्षा भी हुई और कई चीजों पर संतुष्ट भी नजर आए हैं मुख्यमंत्री। लेकिन ये बात साफ साफ कह दी गई कि प्रदेश में हर एक मौत दुखद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे यही कहा है कि जो भी मौतें हुई हैं कोरोना से वो बेहद दुखद है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती को साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि जिन लोगों की मौत जो है कोरोना चुनाव के दौरान कोरोना से हुई है उन तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और नौकरी जो है वो दी जाए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे थे, विपक्ष तरफ से तमाम तीखे वार किए जा रहे थे कि जो आंकड़ा दिया गया वो कहीं ना कहीं गलत था। ये तमाम तरीके के सवाल विपक्ष उठा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये निर्देश दिया है कि जो राज्य चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, चूंकि वो पुरानी गाइडलाइन थी, उस समय कोरोना नहीं था, ऐसे में उस गाइडलाइन में संशोधन किया जाए और जो भी मौतें ड्यूटी के दौरान हुआ है, कोरोना जिनको हुआ और बाद में उनकी मौतें हुई, तो एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और जो गाइडलाइन है उसमें संशोधन करके जिन लोगों की भी चुनाव के दौरान मौतें हुई हैं कोरोना से, उनके तमाम परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। तो एक तरीके से साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि वो हर एक नागरिक के साथ हैं और जो सवाल खड़े हो रहे थे, जो विपक्ष की तरफ से वार किए जा रहे थे, उसका कहीं ना कहीं जवाब दिया है। साथ ही साथ जो टीम 9 की जो बैठक थी उसमें भी कई तरीके की चीजों पर चर्चा हुई। ग्रामीण इलाकों में जो टेस्टिंग
और जो तमाम चीजें की जा रही उससे वो संतुष्ट दिखे। कुछ दिशा निर्देश और दिए गए, साथ ही साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच सके, बेड्स जो हैं वो अस्पताल में अवेलेबल हो सके, इन तमाम चीज़ों पे भी चर्चा हुई और कई चीज़ों से सीएम ने कई चीज़ों पे दिशा निर्देश दिया और यही कहा कि किस तरीके से आगे, चूंकि भले ही आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन आगे चुनौतियां बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से वैक्सीनेशन की गति को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कई तरीके की दिशा निर्देश को दिया गया। जी बिल्कुल अनुज, और फिर चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो या फिर कर्मचारी हो, हर किसी के लिए प्रयासरत नजर आ रही है योगी सरकार, क्योंकि आज से 3 महीनों के लिए राशन की भी व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जाएगा, इसके साथ ही साथ गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा 1000 रुपए का मजदूरों को। कर्मचारी अगर इस दौरान किसी भी तरीके से अपनी जान गंवाते हैं तो उनके परिवारों तक मदद पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे सीएम ने कहा कि जो लोग भी ड्यूटी के दौरान, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या शिक्षक हो, जिन लोगों के भी मौतें हुई हैं कोरोना से, उनको जो मुआवजा होता है, जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, वो तमाम मुआवजा जो है वो दिया जाए। साथ ही साथ उनका साफ तौर पे यही कहना था, जहाँ तक गरीबों और बीपीएल कार्ड धारकों की बात की जाए तो आज से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है वो राशन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दिया जा रहा है और उसमें भी ये देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की एहतियात और सावधानी बरती जा रही है कि ताकि किसी तरीके की धांधली न हो सके। इसके लिए बाकायदा ई मशीन के जरिए जो कार्ड धारक हैं, बीपीएल कार्ड धारक या जो गरीब हैं, ई मशीन के जरिए जो है पर्ची बाकायदा निकाली जा रही है, उनका जो अंगूठा है वो लिया जा रहा है, उसके बाद उन्हें राशन दिया जा रहा है। तो तमाम तरीके की सावधानी बरती जा रही है, तमाम तरीके के एहतियात इस दौरान बरते जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की धांधली की शिकायतें न मिले। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो लगातार दौरे पे हैं, जहां जहां भी राशन का वितरण किया जा रहा है वहां पे अधिकारी जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि सही तरीके से योजना के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल चल रही हैं और साफ तौर पे प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है उसमें पारदर्शिता भी लाई जाए, ये भी पूरा ख्याल रखना होगा और इसी वजह से नोडल अधिकारी की नियुक्ति के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज मिश्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।